जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका आपकी फैमिली 24/7 से जोन में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारी फैकल्टी है जो कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ में गाइड करेगी। मैं हूं पलक और मैं आपको गाइड करूंगी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। सबसे पहले बात करते हैं ई बुक के बारे में। तो इस ई बुक में आपको मिलेगा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, कंप्यूटर क्वेश्चंस विद वीडियो सोल्यूशन एंड मॉडल और प्रैक्टिस पेपर। ये जो ई बुक है हम आपके लिए जो अवेलेबल करा रहे हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ आपको पे करना है और ये बुक आपको मिल जाएगी। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर से चेकआउट करिएगा। अब बात करते हैं पेड कोर्सेज़ के बारे में। इस पेड कोर्सेज़ के अंदर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो लखनऊ यूनिवर्सिटी, DDU गोरखपुर, CUET, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नेशनल PG और IT गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन्स के लिए फॉर द डिफरेंट कोर्सेज लाइक BA, BSc, BCom, BBA, MBA, LLB, BA LLB, BLEd, BCA etc. आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं विद ओनली 224 रुपीज़। ओके, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी आपको क्वेरी है या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा। ये नंबर पे आप एक बार मैसेज करेगा, हम आपका रिप्लाई करने का ज़रूर से ट्राई करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी टैटम, ऑप्शन सी श्वान, ऑप्शन डी डीबैरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, which is Robert Hooke. The term cell was given by Robert Hooke. Next question. The membrane around the vacuole is known as option A tonoplast, option B elastoplast, option C cytoplast or option D amyloplast. The right answer is option number 1, which is tonoplast. जो वैक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। Next question. Microfilaments are composed of a protein called option A tubulin, option B actin, option C myosin, option D chitin. The right answer is option number 2, which is actin. Actin एक प्रोटीन है जो कि क्या बनाता है? माइक्रोफिलामेंट्स बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी लिपिड और ऑप्शन डी स्टार्च। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज सेलुलोज। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, lysosomes are known as suicidal bags because option A parasitic activity, option B presence of food vacuole, option C hydrolytic activity or option D catalytic activity. The right answer is option number C, which is hydrolytic activity. लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the properties of integral membrane proteins can be studied by option A atomic force microscopy, option B cryosectioning and electron microscopy, option C freeze fracture technique and electron microscopy or option D all of the above. The right answer is option number C, which is freeze fracture technique and electron microscopy. The properties of integral membrane proteins can be studied by freeze fracture technique and electron microscopy. Next question, the oxygen and carbon dioxide crosses the plasma membrane by the process of option A active diffusion, option B facilitated diffusion, option C passive diffusion or option D random diffusion. The right answer is option number 3, which is passive diffusion. जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करते हैं या
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल विदाउट अ सेल वॉल is known as option A tonoplast, option B protoplast, option C symplast, or option D apoplast. So the right answer is option number 2, which is protoplast. एक सेल जिसमें कोई सेल वॉल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the function of a centromere is option A formation of spindle fibers, option B osmoregulation, option C secretion, or option D protein synthesis. So the right answer is option number 1, which is formation of spindle fibers. The function of centrosome का function क्या होता है कि वो spindle fibers का formation करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, distribution of intrinsic proteins in the plasma membrane is option A random, option B symmetrical, option C asymmetrical, or option D none. So the right answer is option number 3, which is asymmetrical. Distribution of intrinsic proteins in the plasma membrane is asymmetrical. Next question, select a foodborne toxin. Option A botulinum toxin, option B tetanus toxin, option C diphtheria toxin, or option D cholera toxin. So the right answer is option number 1, which is botulinum toxin. ये एक फूड बॉर्ने टॉक्सिन होता है जिसका नाम क्या है? बोटुलिनम टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? ऑप्शन ए स्लाइडन एंड श्वान, ऑप्शन बी Watson and Crick, option C Mendel and Morgan, option D Robert Hooke. So the right answer is option number A, okay, which is Sliden and Schwann. Watson and Crick ने क्या दिया था? DNA replication model, है ना? ध्यान रखिएगा ये। Next question, difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell in having? Option A cell wall, option B nuclear membrane, option C ribosome, or option D none. So the right answer is option number B, which is nuclear membrane. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। सो ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का, कि इनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और इनमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, सॉरी। सो यही एक डिफरेंस क्रिएट करता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मोस्टली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस के बीच कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए सेंट्रोमेयर, ऑप्शन बी स्पिंडल फाइबर्स, ऑप्शन सी क्रोमोसेंटर, और ऑप्शन डी नन। So the right answer is option number A, which is centromere. The shape of chromosome is determined by centromere. Next question, the smallest living cell with cell wall. Option A bacteria, option B viroids, option C algae, or option D none. So the right answer is option number A, which is bacteria. The smallest living cell with a cell wall is bacteria. Next question, the two main constituents of plasma membrane are option A calcium plus 2 and lipids, option B calcium plus 2 and proteins, option C lipid and protein, or option D none. So the right answer is option number C, which is lipid and protein. So plasma membrane के जो दो main constituents हैं वो कौन से हैं? lipids and proteins. Next question, polythene chromosomes are found because of option A endomixis, option B mitosis, option C meiosis, option D endomitosis. So the right answer is option number D, which is endomitosis. Polythene chromosomes are found because of
endomitosis. Next question. The RNA is synthesized by option A Golgi body, option B nucleus, option C nucleolus, or option D cytoplasm. So the right answer is option number C, which is nucleolus. RNA is synthesized by nucleolus. Next question. Sodium and potassium pumps are example of option A plasmolysis, option B active transport, option C passive transport, or option D osmosis. So the right answer is option number B, which is active transport. Sodium and potassium pumps ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो आज की क्लास में इतना ही. आज की क्लास यहीं एंड होती है. आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से रिवाइज़ करिएगा, ठीक है. जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो उसका एक लिंक और प्लेलिस्ट दोनों यूट्यूब पे प्रेजेंट है. आप उसको ज़रूर से चेकआउट करिएगा, ठीक है. उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं. और हाँ, जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था हमारे पेड कोर्स के बारे में, है ना. तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय ओनली पेइंग 224 रुपीज़. सॉरी, इट्स 229 रुपीज़, ठीक है. सो 229 रुपीज़ जैसे ही आप पे करते हो वैसे ही आपको पेड कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है. वहाँ पे इन पेड कोर्सेज में इम्पोर्टेंस ये है कि वहाँ पे मैंने 11th to 12th तक चैप्टर वाइज आपको MCQ सॉल्व कराए हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है. चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद, जय भारत.